नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। चेक करेंगे ग्लोबल सिचुएशन कैसा है, गिफ्ट निफ्टी का क्या सिचुएशन है, कितना गैप डाउन हो सकता है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। साथ साथ दो स्टॉक्स, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, टाटा मोटर्स पैशन व्हीकल एंड साथ साथ एचडीएफसी बैंक को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कल का दिन छुट्टी का दिन है। कल का दिन छुट्टी का दिन है, बिकॉज ऑफ बकरी ईद के कारण कल इंडिया मार्केट बंद रहेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सो आज जो भी गैप डाउन या गैप अप हम लोग जो सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आज यूएस मार्केट का ट्रेडिंग चलेगा। मॉर्निंग के समय हम लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितना गैप डाउन है या गैप अप है, ऐसा पता चलेगा। उसके बाद फिर से नेक्स्ट दिन यानी कल से कल फिर अमेरिका बाजार का ट्रेडिंग होगा, पूरा ग्लोबल सेंटिमेंट्स पूरा उसमें डिसाइड होगा। और फिर तब पता चलेगा कि हम लोग असलियत में फ्राइडे के दिन में गैप अप होंगे या गैप डाउन होगा। तो अभी हम लोग उसको नहीं पता कर पाएंगे। हाँ, अभी हम लोग बस थोड़ा जान सकते हैं कि अभी करंटली क्या सिचुएशन है। असली बात कब पता चलेगी, तो कल पता चलेगा वो चीज़। तो ये, हाँ, तो ये हो गया। साथ साथ कल छुट्टी का दिन है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है यूएस ईरान वॉर को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगा, यहाँ पर अभी लेटेस्ट ये डेवलपमेंट हुआ है कि ईरान की तरफ से एक अपडेट आया, पीस डील टू फुल्ली रीओपन होर्मुज एज यूएस मिलिट्री पुल्स आउट। खबर आई, बताया गया कि पीस डील जो रहता है वहाँ पर, ये पीस डील को ये मान रहे हैं, स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज को ओपनिंग करने की बात कर रहे हैं। साथ साथ ये भी खबर आई कि यूएस मिलिट्री जो रहता है अब वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ये अपडेट ईरान की तरफ से आया एंड इस कारण से क्या हो गया, क्रूड में गिरावट स्टार्ट हुआ। ये अपडेट पहले आया। उसके बाद अपडेट आया तुरंत में ट्रम्प की तरफ से, यूएस की तरफ से अपडेट आया, फ्रेमवर्क नॉट येट फाइनलाइज्ड, यूएस ईरान पीस टॉक ड्रैग ऑन एज तेहरान फ्लैग ट्रूप पुल बैक लिफ्टिंग ऑफ नेवल ब्लॉकेड। तो तुरंत में यूएस की तरफ से अपडेट आया कि नहीं, यूएस रिफ्यूज इरानियन मीडिया रिपोर्ट्स ऑन ड्राफ्ट पीस डील सिस एमओयू रिलीज्ड इज फैब्रिकेटेड। जो अभी रिलीज किया गया है एमओयू, वो फैब्रिकेट करके किया गया है, गलत तरीके से है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी पीस टॉक नहीं हुआ है। तो ये अपडेट किसकी तरफ से आया, अमेरिका की तरफ से अपडेट आ गया। यानी कि क्या होगा यह अभी भी कहना मुश्किल है। ईरान का कहना है सब कुछ ठीक ठाक है, यूएस का कहना है कि नहीं। जब यूएस बोलता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो ईरान का कहना रहता है कि नहीं, ऐसा सब नहीं, हम लोग यूएस पे भरोसा नहीं कर सकते। तो दोनों एक दूसरे पूरे ग्लोबल सेंटिमेंट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं एंड एक दूसरे की बात को नहीं मान रहे। तो ये सिचुएशन करंटली है एंड जिस कारण से अगर चेक कीजिएगा तो क्रूड को धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग कराया जा रहा है। अगर एक बार भी मान जाया जाए कि नहीं ठीक है, पीस टॉक हो गया, युद्ध बंद हो गया, तो क्रूड जो रहता है ना एक दिन में 15 से 20% क्रैश कर जाएगा। अब ये धीरे धीरे करके इसको सॉफ्ट लैंडिंग किया जा रहा है। इश्यू कहना चाहिए सॉफ्ट लैंडिंग, यानी कि धीरे धीरे सीढ़ी नुमा इसी तरीके से इसको गिराया जा रहा है। अभी करंटली क्या 90.58 चल रहा है। अगर चेक करते तो बीच में एक समय में 89 के नीचे जा चुका था ये WTI क्रूड। ब्रेंट 96.55 दे सकते हैं, यानी कि क्रूड में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। ये अपडेट आया यूएस ईरान युद्ध को लेकर के कि शांति यहाँ पर पीस टॉक चल रहा है, पीस टॉक अभी अच्छे डायरेक्शन में चल रहा है, तुरंत में क्रूड में क्रैश स्टार्ट हो गया, गिरावट स्टार्ट हो गई। तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्रूड में गिरावट हो रही है, अच्छी चीज है। नेक्स्ट है यूएस मार्केट का क्या सिचुएशन है। तो देखिए मिला जुला संकेत है, बिकॉज ईरान का कहना है सब कुछ ठीक हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यूएस का कहना है कि नहीं, ये फैब्रिकेट किया जा रहा है। इस कारण से मार्केट एक ही जगह पे रुका हुआ कि एक्चुअली सच्चाई क्या है ये तो बताओ। ये सिचुएशन करंटली देखने को मिल रही है। देख सकते हैं मार्केट एक जगह पे रुका हुआ है, न्यूज का वेट कर रहे हैं कि जिधर भी न्यूज रहेगा उधर आपको मूव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, अब चेक कीजिए आप यूरोपियन मार्केट, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है। देखिए मिला जुला संकेत है, ना बहुत ज्यादा तेजी है ना बहुत ज्यादा मंदी है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे कमोडिटी मार्केट, तो हाँ यहाँ पर गिरावट है। गोल्ड में 1.39, सिल्वर में 2.22, देख सकते हैं क्रूड में 3.93 एंड देख सकते हैं बीच में एक समय में 87.80 का लो भी बनाया था। जैसे अपडेट आया था ईरान की तरफ से, तुरंत में ही इसमें गिरावट स्टार्ट हो गया। लगभग 4 से 5% ज़्यादा का गिरावट हुआ था, देख सकते हैं। तो ये सिचुएशन करंटली है। आज के दिन में कमोडिटी मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है, ये सिचुएशन है। नेक्स्ट है, अब हमारे रुपए की क्या स्थिति है। तो रुपए देखिए एक ही जगह पे भी टिका हुआ है। अब जैसा न्यूज़ रहेगा, अगर यूएस ईरान वॉर खत्म हो जाता है तो इसमें गिरावट स्टार्ट हो जाएगी, और अगर मान लीजिए ये किसी तरीके से और खींचता है तो इसी जगह पे हो सकता है रुका रहे, या फिर अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एंड इसका असर क्या पड़ रहा है, हमारे एफआई डेटा पे पड़ रहा है। देख सकते हैं आज भी एफआई ने 1042 करोड़ का
कैश में बिकवाली किया है, देख सकते हैं कैश का डेटा है। एंड यहाँ अगर चेक करेंगे फ्यूचर्स में तो 703 करोड़ का बिकवाली किया है, यानी कि डेटा आज भी नेगेटिव साइड में है। लेकिन चूंकि डीआई की तरफ से बहुत बड़ी खरीदारी हुई है, तो देखिए ये मार्केट का सेंटीमेंट को ठीक कर, आज भी चेक कीजिएगा तो लार्ज के स्टॉक में ज़्यादा पिटाई हुई थी, स्मॉल कैप में कम हुआ था। तो ये इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अभी भी मार्केट एक जगह पे रुका हुआ है एंड अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन डीआई की तरफ से है। तो ओवरऑल अगर चेक करेंगे, चूंकि एफआई ने बेचा है तो डेटा अभी भी हम लोग इसे क्या मानेंगे, नेगेटिव ही मानेंगे इस चीज़ को। तो ये हो गया एफआई डीआई डेटा। नेक्स्ट है गिफ्ट निफ्टी कितना गैप डाउन हो सकता है। देखिए अगर कल मार्केट ओपन रहता तो हम लोग लगभग 100 से 120 पॉइंट्स गैप डाउन के संकेत रहते हैं, अगर मार्केट अभी होगा ओपन कर दिया रहा तो ये सिचुएशन है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा यूएस मार्केट का आज का क्लोजिंग कैसा रहेगा उसके ऊपर। मान लीजिए किसी तरीके से पॉजिटिव अपडेट आया युद्ध को लेकर के, वॉर को लेकर के, तो हो सकता है कि गैप डाउन कुछ भी न रहे। और या फिर मान लीजिए ऐसा ही सिचुएशन रहे तो हो सकता है कि कल के दिन में 100 पॉइंट्स गैप डाउन रहे, फिर यूएस मार्केट का जैसा ट्रेडिंग रहेगा उसके बाद फिर ये पता चलेगा कि असली गैप डाउन होगा। गैप डाउन या गैप अप कब होगा, फ्राइडे के दिन में फिर पता चलेगा। तो अभी तो छुट्टी है इसलिए इसी कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ अभी करंटली क्या सिचुएशन है, लगभग 100 पॉइंट्स गैप डाउन यहाँ पर दिखा रहा है। नेक्स्ट है आज इतनी गिरावट क्यों दिख रहा है, क्यों 100 पॉइंट्स का गैप डाउन है, या फिर हमारे बाजार में उतनी तेजी क्यों नहीं हो पाई, उसके पीछे रीज़न क्या है। एक तो है एचडीएफसी बैंक, जो कि देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी में, एंड यहाँ पर इसको लेकर के नेगेटिव न्यूज़ आया। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा तो इन्फोसिस में भी गिरावट था, उसके अलावा आईटीसी में भी गिरावट था। तो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर ने आज कंट्रीब्यूट नहीं किया, इस कारण से निफ्टी ने 24,000 के देखिए नीचे क्लोजिंग लिया है। ये दिक्कत की बात है, 24,000 का जो लेवल था ये क्लोज होता ऊपर रहता तो बहुत अच्छी बात रहती, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर ने सपोर्ट नहीं किया एंड खासकर एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट नहीं किया, इस कारण से गिरावट हुई। अब देखिए आज भी अभी भी चेक कीजिएगा तो एचडीएफसी बैंक के एडीआर में लगभग 3.31% का गिरावट है, इन्फोसिस के एडीआर में 2.11% का उछाल है, आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर में 0.5% का गिरावट है, उछाल है, एंड विप्रो के एडीआर में 0.73% का गिरावट देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। यानी सबसे ज़्यादा कहीं गिरावट है तो एचडीएफसी बैंक के एडीआर में गिरावट देखने को मिल रही है 3.31% का। तो ये हो गया एडीआर्स के बारे में। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक के शेयर में क्यों गिरावट हुई, तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि आज एक रिपोर्ट आया जहां पता चला कि एक रिपोर्ट ऑन प्रोब अगेंस्ट 45 करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट, बैंक स्ट्रांगली इसे रिजेक्ट करिए। तो एक अपडेट आया कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, प्रोब चल रहा है 45 करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट को लेकर के। यहाँ पर बताया गया है कि दैट बैंक ने इम्प्रॉपर पेमेंट किया है टू स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी इन एन एफर्ट टू अट्रैक्ट डिपॉजिट। तो डिपॉजिट को अट्रैक्ट करने के लिए दैट टू गवर्नमेंट एजेंसी से इन्होंने इम्प्रॉपर ढंग से इन्होंने पेमेंट किया। तो ये अपडेट आया, लेकिन बैंक का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने रिजेक्ट किया है इस क्लेम को। तो ये अपडेट आया, इस कारण से आज लगभग 2 से 3% का एचडीएफसी बैंक के शेयर में गिरावट है, उसका असर हमारे मार्केट में देखने को मिला, बिकॉज सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है निफ्टी 50 में। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। तो 386 का देखिए क्लोजिंग प्राइस है, ये भी इसी जगह पे एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का क्लोजिंग तो अच्छा माना जाएगा। साथ साथ आज टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ने रिकॉर्डेड ट्रांसमिट किया। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ने पहले 4 रुपये का डिविडेंड लॉन्च किया था, 4 रुपीज़ का, यानी एक शेयर पर आप मिलेगा 4 रुपये का डिविडेंड। रिकॉर्डेड 12 जून 2026 का फिक्स किया गया, यानी कि 11 जून तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 12 जून तक रखेंगे वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये हो गया टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के बारे में। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, जहां पर आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, 403 रुपए का क्लोजिंग है, देख सकते हैं 4.53% का यहाँ पर उछाल हुआ है, लगातार तेजी बन रही है यहाँ पर। तो आप सभी पूछ रहे हैं कि ऐसा तेजी क्यों हो रहा है, तो बताना चाहूंगा सबसे पहला चीज, ये लीडर है इन ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में लीडर है। साथ ही साथ जैगुआर लैंड रोवर को लेकर के भी अच्छी खबर आ रही है कि वहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो रहा है। वहाँ से भी एक पॉजिटिव है कि पहले जो जितना बुरा होना था सो हो गया, अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। और साथ साथ ईवी को लेकर के, बिकॉज अभी देखिए क्रूड का क्राइसिस चल रहा है, तेल की कीमतें बढ़े तो सभी को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल कार खरीदना स्टार्ट करेंगे। एंड इंडिया में इनका अच्छा खासा पकड़ है, अच्छा खासा मार्केट शेयर है, तो ऑब्वियसली इस स्टॉक में तो तेजी बनी थी। साथ साथ नए लॉन्चेस की बात हो रही है, टीआरजीओ का लॉन्च यहाँ पर होने की बात हो रही है, ये भी एक रीजन है। साथ साथ टेक्निकली जो रहता है अब बहुत सारे मूविंग एवरेज के ऊपर में जा चुकी है एंड बुलिश मोमेंटम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो देखिए रिस्क रिवार्ड रेशियो अब अच्छा बैठ जाएगा, 400 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसके ऊपर जाएगा तो तेजी है, तो 400 लेवल को ध्यान रखिएगा। साथ साथ टाटा मोटर्स पैशन व्हीकल ने 3 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अभी रिकॉर्डिंग अनाउंस नहीं हुआ, जैसा आएगा मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ कल के दिन में मैं कोशिश करूंगा टाटा मोटर्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मैं उसको क्लियर करूंगा। साथ साथ टेक्निकल लेवल को भी चेक करेंगे रिगार्डिंग टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल एंड पैसेंजर व्हीकल दोनों को लेकर के। सो इस वीडियो में देखिए हम लोगों ने डिटेल में मैं चेक कर लिया अबाउट निफ्टी प्रोडिक्शन क्या हो सकता है कल। साथ साथ क्या साथ साथ हम लोग ने एचडीएफसी बैंक एंड टाटा मोटर्स को भी कवर किया। सो इधर कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।